अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। आज मैं बात करने वाला हूँ आज के तमाम कॉन्सेप्ट जो आप ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड। अच्छा, ये वीडियो मैं बोलूँगा हर स्टूडेंट लाजमी देखे, जितने भी हमारे पास 9 में 10 में या आगे जाके जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, इवन अगर छोटी क्लास का भी स्टूडेंट है तो वो भी लाजमी देखे। उसके दिमाग में सारे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। इसको मैंने वीडियो को बनाने की ज़रूरत इस बात से पड़ी कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों के थ्योरम में शामिल होंगे। तो थ्योरम एक तरह से आपके हार्ड इस बात से होते हैं कि आपके पास पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो सबसे पहले हम जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और हर चीज़ जो चीज़ थ्योरम में अप्लाई हो सकती है, जो यूज़ हो सकती है, जिसके ज़रिए हमारा थ्योरम काम कर रहा है, उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री में तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारी अनडिफाइंड टर्म। जैसे कि हम बात करें जिनको हम सही से डिफाइन नहीं कर सकते या हम लोगों के पास उनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। ऐसे ही अगर देखा जाए हमारे पास सबसे पहले अनडिफाइंड टर्म होती है पॉइंट। जैसे पॉइंट क्या होता है भाई? पॉइंट अगर आपसे बोला जाए कि पॉइंट क्या होता है, किस तरह डिफाइन कर दें, इवन मैथ्स का टीचर होने के बावजूद भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये कोई एक लोकेशन होती है, यानी एक जगह मैंने डॉट लगा दिया, ये लोकेशन बता दी कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसका कोई साइज नहीं होता, ये हम लोगों का एक बेसिक ब्लॉक या डॉट कह सकते हैं, जिसको हम लोग लेटर या कोई भी कैपिटल या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। वैसे हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ऐसी अगर मैं बात करूँ लाइन की, तो लाइन भी हम लोगों के पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि लाइन जो होती है हमारे पास, अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो दो पॉइंटों से मिलके बनती है, लेकिन इसकी कोई थिकनेस, कोई साइज, कोई डिफाइन नहीं हो रहा होता। और ये दोनों डायरेक्शन में हमारे पास इनफाइनाइट होती है। सही है, लाइन की बात की है, आगे जाके लाइन सेगमेंट भी आएगा, वो चीज़ हमारी प्रॉपर डिफाइन होती है। अब लाइन क्या है भाई? दो हमारे पास पॉइंट हो, उससे हम लोग लाइन बना सकते हैं, जैसे कि ए और बी पॉइंट से बनाया। इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइन ए टू बी या लाइन बी टू ए। दोनों बातें सही हैं, अब ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब एक लाइन में इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ यहाँ बीच में डाल के सी बना दूँ, डी बना दूँ, ई बना दूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बना सकता हूँ। वो हमारे पॉइंट के साइज पे डिपेंड करता हूँ, पॉइंट का कोई साइज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि प्लेन का। अब प्लेन क्या होता है? अगर हम लोग बात करें कि एक हम सरफेस बना रहे हैं जिस पर हमारी पूरी डायग्राम बन रही है या हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन रहा है, जैसे हमारा एक ग्राफ पेपर हो गया, तो एक तरह का ये प्लेन होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है लेंथ और विड्थ पे, यानी इसकी थिकनेस डिपेंड नहीं कर रही होती कितना ज़्यादा चौड़ा है, बस इसकी लेंथ और विड्थ डिपेंड कर रही होती है। ये भी हमारा इनफाइनाइट अमाउंट में या इनफाइनाइट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है। ओके, कि इसकी लेंथ और विड्थ हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा बड़ी है, कहाँ तक की है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं एक सरफेस है जिसको हम लोग प्लेन कह रहे हैं। ओके, ये हमारी सब अनडिफाइंड टर्म्स है। अब यहाँ पे आता है कोलिनियर पॉइंट। हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं, जैसे एक लाइन में हम लोगों ने बोला 3 पॉइंट आ रहे हैं, ये तमाम पॉइंट एक ही लाइन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। यानी कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो सेम लाइन में पॉइंट अप्लाई हों। अब जैसे कि ये तीनों है, ये तीनों कोलिनियर नहीं है, ये तीनों अलग अलग लाइन में, लेकिन ए बी सी जो है वो कोलिनियर है। ये कोलिनियर क्यों नहीं है भाई? क्योंकि देखें, ये एक लाइन में नहीं है, दोनों अलग अलग लाइन में। अगर एक्स वाई एक लाइन में तो वाई जेड एक लाइन में नहीं है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ओके, फिर हम लोग बात कर रहे हैं कोप्लेनर की। कोप्लेनर का मतलब ये है कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट डी ई और एफ सिर्फ एक प्लेन पे मौजूद हैं, तो ये सब आपस में क्या है, सेम प्लेन पे हैं, तो ये कोप्लेनर कहलाएंगे। और यहाँ पे जी जो पॉइंट है वो हमारा एक तरह से देखा जाए कोप्लेनर नहीं है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जी डी और ई कोप्लेनर है और ई डी और एफ कोप्लेनर है, लेकिन इस अमाउंट से अगर देखा जाए तो इस हिसाब से जी हमारे पास जो है कोप्लेनर नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसा हमने बोला कि जी डी एंड मतलब ई डी और एफ और जी आर नॉन कोप्लेनर अगर हम लोग दूसरे प्लेन पे देखें तो। अब डिफाइंड टर्म क्या होती हैं जिनके हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद हो, जिसको हम लोग सही से डिफाइन कर सकें। ओके, अब जैसे लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझे। अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे लाइन जो थी हमारे पास इनफाइनाइट लाइन थी, यानी उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं पता। लाइन सेगमेंट का हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होता है, और इसको हम लोग एक लाइन से शो करवाते हैं कि लाइन बी टू ए या ए टू बी। इट कंसिस्ट टू एंड पॉइंट ए एंड बी एंड ऑल द पॉइंट ए और बी आर द बिटवीन ए और बी। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कोई भी पॉइंट हम बनाएंगे तो वो ए और बी के बीच में ही होगा।
अच्छा, जैसे यहाँ पे P और R एक हमारे पास लाइन है, इसमें Q हमने एक पॉइंट बनाया जिसके बिटवीन हो सकता है। ऐसे ही हमारा लाइन सेगमेंट जो है P से Q तक भी हो सकता है और Q से R तक भी हो सकता है। ये चीज़ कहलाती है हमारी लाइन सेगमेंट, जो हमारे जिनके एंड पॉइंट मौजूद हों। ऐसी हमारी होती है रेस। रेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट जो होता है उसका एक डायरेक्शन में होता है। रेस हम लोगों की कोई ना कोई डायरेक्शन शो करवाने के लिए शूज होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द वन पॉइंट एंड गोज फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। ओके, यानी ए से बी तक की रे कह सकते हैं या ए से सी तक की रे कह सकते हैं। अब इसी का अपोजिट अगर देखा जाए तो अपोजिट रे होती है, जैसे कि यहाँ पे बोला जाए अगर बी और सी एक रे है तो ए और सी उसकी अपोजिट रे होंगे। सही है? या ए और बी रे हैं तो उसकी सी और ए अपोजिट रेज होती हैं। ये हम लोगों की तस्वीर में डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? जब दो ज्योमेट्रिकल लाइन या दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में कॉमन पॉइंट पे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारी ये वर्टिकली इंटरसेक्ट हुए हैं। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट बिल्कुल बीच में आ जाएगा देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट आ रहा है इस प्लेन पे, और यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो ये इनका कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो रही है आपस में इंटरसेक्ट हो रही है जो ब्लैक रंग की लाइन है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं शो कराता हूँ कोशिश करके, या एक मिनट रुकिए, ये यहाँ पे ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये पूरी लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में मिल रही होती हैं, दो लाइनें मिल रही होती हैं, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन कहलाता है। अब एंगल्स क्या होते हैं? अब एंगल ऐसी चीज़ है भाई, हर एक बंदा बोल सकता है कि यहाँ इतना एंगल बन रहा है, इतना डिग्री बन रहा है, लेकिन जब मुझसे एमएससी की क्लास में पूछा गया था हमारे यूनिवर्सिटी में, तो कोई सही से एंगल डिफाइन नहीं कर पाता कि एंगल होता क्या है। तो एंगल क्या होता है भाई? हम लोग ये बोलते हैं एंगल तब बनता है जब दो लाइन आपस में मीट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि दो लाइन आपस में मीट करा, दोनों लाइनों में और उनका एक कॉमन पॉइंट बना। कोशिश करता हूँ मैं किस पे याद है, जैसे कि यहाँ पे ये बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक एंगल बना, किस तरह? दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई। द साइज ऑफ एंगल मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइन, यानी ये कितना एंगल बन रहा है ये इन दोनों के बीच का स्पेस डिफाइन करेगा। ओके, इन द डायग्राम द लाइन बी टू ए, यानी ए से लेके बी तक या बी से लेके ए तक और बी से लेके सी तक आर कॉल्ड आर्म्स, यानी हमारे पास जो बी से लेके ए तक लाइन है वो हम लोगों के आर्म्स कहलाते हैं। ओके, और जो हमारा बी पॉइंट है जिस पे आपका एंगल बन रहा हो वो हमारा कहलाता है वर्टेक्स। यानी यहाँ पे क्या है, ए से बी और बी से सी, सॉरी बी से ए और बी से सी दोनों इसके आर्म्स हैं, और बाकी जो हमारा बी पॉइंट है वो इसका है वर्टेक्स। एंगल रिप्रेजेंट होता है एक सिंबल से, जो ग्रेटर देन का साइन कर लो या लेस देन का कह लो। एंगल कैन बी नेम इन द वन ऑफ थ्री वे। एंगल को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसका तीन तरह से नाम रख सकते हैं। जैसे ये एंगल है तो उसको मैं चार तरह से भी ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर बोला जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं मेजर एंगल ए बी सी, या मेजर एंगल सी बी ए। बी हमेशा याद रखिएगा वर्टेक्स है तो बी बीच में होगा। या तीसरा वाला हम बोल सकते हैं मेजर एंगल बी, और अगर वन की बात की जाए तो मेजर एंगल वन भी हम कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास एंगल को डिफाइन करने के लिए काम आती है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मेजर एंगल हमारे पास किस किस तरह के होते हैं? एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल हमारे पास क्या होता है, जो 90 डिग्री हमारे पास लाइन बना रहा हो वो हमारे पास राइट एंगल होता है, और ये सिंपल एक एल से रिप्रेजेंट होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन में अगर हमारे पास एंगल बन रहा हो तो हमारे पास 180 डिग्री का एक एंगल बन रहा होता है। हर स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल देखेंगे आप वो 180 डिग्री होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी एंगल्स की टाइप है। ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, नहीं सॉरी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो, यानी इस परपेंडिकुलर लाइन से थोड़ा सा कम होगा, ये हमारे पास एक्यूट एंगल होगा। ऐसे ही हमारे पास एक होता है ऑब्स्ट्यूस एंगल, जो हमारे पास 90 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी लेस देन 90 डिग्री ना हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, वो हमारे पास होता है ऑब्स्ट्यूस। जो हमारा 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो वो हमारा होता है एक्यूट। और आखिर में अगर देखा जाए जो हमारा 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो वो हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास ये टाइप होती है। ओके, जो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टाइप ऑफ डिफरेंट एंगल्स हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल का बता चुके हैं, यहाँ देख चुके हैं किस तरह का होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आ जाए। हाँ, ये एक्यूट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ये अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये हो गया हमारे पास ऑब्स्ट्यूस, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम,
और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसमें होती है 180 डिग्री, ये हमारे पास होती है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, दो तरह के हमारे पास एंगल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर देखा जाए जिस एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री बनना हो, यानी ए और बी प्लस करके, चाहे वो किसी भी तरह से 30-60 हो, 45-45 हो, 30-60 हो, 25 और सिंपल दिखा है 65 हो, जो भी मिला के 90 डिग्री बन रहा हो दोनों का सम करके, वो कहलाते हैं हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर हमारे एंगल का सम दो एंगल मिला के 180 डिग्री बन रहा हो तो वो कहलाते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। सही है, तो ये दोनों चीज़ें एमसीक्यूज में आ सकती हैं, आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का एंगल हम लोग बता चुके हैं कि अगर एंगल हमारे पास एडअप होगा स्ट्रेट लाइन में तो हमारे पास 180 डिग्री होगा। और अगर एंगल पूरा अगर सर्किल हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे, लाइट क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बन रहा है, तो अगर मैं एक और सर्किल बना दूँ तो वो पूरा बन जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। ओके, यानी सारे एंगल का सम जो होगा पूरे सर्कुलर का वो 360 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एडजस्टेंट एंगल, एडजस्टेंट एंगल का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके थ्योरम में। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्जांपल दे रहे हैं कि एंगल डेट आर नेक्स्ट टू ईच अदर वो कहलाते हैं एडजस्टेंट एंगल। जैसे यहाँ पे ए और बी आपस में एडजस्टेंट एंगल है, जैसे यहाँ पे बी सी डी तीनों आपस में एडजस्टेंट एंगल है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पेयर्स ऑफ लाइन, हम लोग बोल रहे हैं कि जब लाइन इंटरसेक्ट होती है तो इंटरसेक्ट का हमारे पास पॉइंट पी दिया हुआ है। इंटरसेक्ट का मतलब ये दो लाइनें आपस में टकराना, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है, इसका ज़रा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ कि पैरेलल लाइन मूव होती हैं जो दो लाइनें आपस में ऐसी तरह जा रही हों कि कभी भी आपस में टकराए नहीं। ये इनफाइनाइट लाइन जा रही है और ये भी इनफाइनाइट लाइन जा रही है, लेकिन कभी भी आपस में टकराएगी नहीं। इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं डबल लाइन से, इसका मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बारे में एक शेर ये होता है कि ना मुझे उसको प्यार की खबर है ना उसे मेरे प्यार की खबर, तो फैसला हो गया दैट टू पैरेलल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो इस शेर से मैंने ये पैरेलल लाइंस याद किया था। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन भी एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट हो रही होती है और साथ में बना रही होती है 90 डिग्री का एंगल, यानी टोटली इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल से। और ये जो साइन होता है जो नीचे हमारे पास रिटर्न लिखा हुआ है एल 1/u एल तरह का बना हुआ है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर का शो कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एल लाइन है वो के परपेंडिकुलर है। और पिछले वाले में हम बोल सकते थे कि ये जो एल लाइन है वो के हमारे पैरेलल है। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, बता दूं पहले। कॉन्ग्रेंसी या कॉन्ग्रेंट, अब कॉन्ग्रेंट हम लोग ये बोलते हैं बेटा कि जब अगर कुछ चीज़ों की शेप इक्वल हो तो वो कहलाती हैं कॉन्ग्रेंट, यानी मिलती जुलती। जैसे ए बी सी का एक सेट हो और एक एक्स वाई का सेट, एक्स वाई जेड का सेट हो, तो हम बोलते हैं वो सिमिलर या इक्विवेलेंट था। इसलिए हिसाब से हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट चीज़ की मैं आपको पूरी डेफिनेशन और शेप पूरी बताऊंगा। या तो हमारी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट हो सकती है या तो हमारे पास एंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रेंट लाइंस क्या होंगी, जो लाइन होंगी जिनकी सेम लेंथ हो वो आपकी कॉन्ग्रेंट हो सकती है। और कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होंगे, जिनको सेम मेजर किया जाए। जैसे एक आपके पास बना है ए बी सी 90 डिग्री का और एक बना है एक्स वाई जेड 90 डिग्री का, तो दोनों का एंगल सेम है और दोनों की लाइनें सेम होंगी तो वो पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सेगमेंट बाय सेक्टर, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइन डिवाइड करें हमारे पास हाफ ऑफ मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट होता है बिल्कुल बीच का पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट बाय सेक्टर। यानी यहाँ से पी लाइन ने इसको ए और बी लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, तो मिड पॉइंट जो निकलेगा हमारा ए एम और बी एम निकलेगा, तो ये हमारा सेगमेंट बाइसेक्टर होता है। इसमें हम लोग टू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बना देते हैं। जैसे आपने बता दिया ए और एम और बी और एम दो कॉन्ग्रेंट लाइन हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ एंगल्स की, कि एंगल्स किस तरह मेड होते हैं पैरेलल लाइन में। अगर दो पैरेलल लाइन हमारे पास शुरू में बिल्कुल पैरेलल है तो ये दोनों तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम लोग एक लाइन डाल देंगे ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह के एंगल बनेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखें यहाँ पे होता क्या है, हम लोग बोल लेंगे कुछ एंगल हमारे पास सेम होंगे। ये चीज़ थ्योरम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझ में आनी चाहिए। अब देखें जो एंगल ए का बन रहा है वही एंगल सी का बन रहा होगा, यानी ई का, क्योंकि वो सेम है। जो डी का बन रहा है वो एच का बन रहा होगा, जो बी का बन रहा है वो एफ का बन रहा होगा, जो जी का बन रहा है वो सी का बन रहा होगा। ये प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की। तो आगे देखते हैं यहाँ पे
जैसे जहाँ 95 बन रहा है दूसरी उसकी अपोजिट साइड भी 95 बन रहा है, जहाँ 85 बन रहा है उसकी अपोजिट साइड भी 85 बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा और समझ के बताता हूँ मैं इसको अच्छे डायग्राम में। पहले तस्वीर थोड़ी सी सही हो जाए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये हमारे कहलाते हैं। अब यहाँ पे 4 पेयर हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के। सबसे पहला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये जो लाइन गई हमारी, इस लाइन में हमारे पास क्या है, डी और एच जो है बराबर है। क्यों, दोनों आपस में क्रॉसपॉन्ड है। ओके, अब अगले वाले में क्या है भाई, अगला वाला हमारी एक लाइन गई, इसमें हमारे पास ए और ई बराबर है। क्यों, दोनों एंगल हमारे पास सेम प्रॉपर्टी रख रहे हैं, दोनों एंगल सेम लाइन बना रहे हैं जो 90 डिग्री वाली होती है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ऐसी अगर इस लाइन में देखा जाए तो सी और जी इक्वल है। ये हमारे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल भी क्लियर हो रहा है कि कौन सा एंगल एक्सटीरियर है और कौन सा इंटीरियर है। जो हमारे एक्सटीरियर एंगल है वो सेम होंगे और जो इंटीरियर एंगल होंगे वो सेम होंगे। ऐसे सी और जी जो है वो भी बराबर हैं। और आखिरी वाला बच गया बी और एफ, तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो जब भी हमारे पास एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ होगी, ट्रांसवर्सल हमारे पास ये लाइन है दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये हमारे एंगल बनेंगे जो हमारे पास सेम होंगे दूसरे वाले इसकी अपोजिट साइड के। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक आखिरी एंगल की। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डी और एफ जो है वो भी सेम होगा। वो किस तरह से, वो बताता हूँ कि जब यहाँ से जो हमारा हिस्सा कम हो रहा है वही हिस्सा हमारा यहाँ से कम हो रहा होगा। और इसी तरह एक और चीज़ भी सेम होगी, वो हमारे पास क्या सेम होगी, बी और ई। यानी बी का जो यहाँ से बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, क्योंकि शेप इसकी टोटली पूरी डबल एल की तरह बन रही है। ओके, यही होती है हमारी कॉन्ग्रुएंसी कि एक एंगल दूसरा एंगल से सेम हो। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। अब देखिए इसका यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइन दली है, दो लाइनें दली हैं, तीन लाइनें दली हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट मीन आइडेंटिकल, यानी हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये बिल्कुल इस जैसा ही है, हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। यानी इक्वल के ऊपर एक लाइन डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों ट्राइंगल मिलते जुलते हैं। आइडेंटिकल माने एक जैसे। टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द इक्वल लेंथ ऑफ साइड या इक्वल एंगल या इक्वल एरिया, यानी उनकी लेंथ इक्वल हो, साइड इक्वल हो या फिर उसका एरिया इक्वल हो। इफ द वन ऑफ द टॉप ईच अदर वुड बी कवर टू एग्जैक्टली अदर, यानी एक अगर दूसरे के ऊपर रख दें तो पूरा उसको कवर कर ले। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट हम लोग ये तीन लाइन से शो होता है कॉन्ग्रुएंट का। फॉर टू ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट आइडेंटिकल द थ्री ट्राइंगल्स, थ्री साइड और थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू थ्री साइड ऑफ थ्री एंगल ऑफ अदर। एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट उसी वक्त हो सकता है जब तीनों साइडें और तीनों लाइनें बराबर हो, दूसरे वाले की तीनों साइडें और तीनों लाइन हो गए। बस फर्क क्या हो, जैसे ये ए बी सी है तो वो एक्स वाई जेड हो, बस ये फर्क हो। ओके, यानी दोनों सेम ट्राइंगल हैं, अलग अलग नाम के। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होते कितने तरह के। ये चीज़ हमारे पास एमसीक्यूज में आ सकती है। लेकिन ट्राइंगल्स के हमारे पास 3 से 4 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स हमारी ज़्यादा काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इक्वलर ट्राइंगल की। इक्वलर मतलब इक्वल। अब देखें इसमें दो लाइनें बनी हैं, यानी इसमें क्या है, तीन साइडें इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये है कि सब तरफ से 60 डिग्री ही होगा। इक्वलर ट्राइंगल की यह प्रॉपर्टी है, तभी वो 180 डिग्री का आएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास वो होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास दो साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन तीसरी साइड हमारी चेंज हो सकती है। या तो ए और बी इक्वल होगा तो सी चेंज होगा, सी और बी इक्वल होगा तो ए चेंज होगा, लेकिन कोई दूसरा होगा। अब स्केलियन ट्राइंगल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, तीसरी ट्राइंगल के टाइप। उसमें तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं हमारे पास, लेकिन तीन साइडें होती हैं। ट्राइंगल हमेशा तीन साइडों से होता है। अब जब साइडें इक्वल हों या फिर क्या चीज़ इक्वल हो तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी लग जाती है। जैसे यहाँ पे दो लाइनें दली हुई हैं, इसका मतलब ये है कि दो लाइनें इक्वल हैं। यहाँ पे दो लाइनें दली हुई हैं, इसका मतलब सारी साइडें इक्वल हैं। यहाँ कोई लाइन नहीं दली हुई, इसका मतलब कोई भी लाइन इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस आते हैं ट्राइंगल सेम होने के। पहला केस क्या है, एस एस एस, साइड एंगल साइड, यानी साइड साइड साइड, ये हमारे पास केस है। थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल या थ्री साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, अगर तीनों साइड हैं दोनों ट्राइंगल की सेम हो तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। या हम लोग ये बोल रहे हैं दो साइड और एक एंगल सेम हो, यानी एक साइड दूसरी साइड, एक साइड दूसरी साइड और एंगल सेम हो, तो हमारा साइड एंगल साइड का जो पोस्टुलेट है वो क्लियर होता है। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है एंगल साइड साइड, यानी दो एंगल और एक साइड अगर सेम हो, और इस वाले की भी दो एंगल और एक साइड सेम हो, तो वो भी हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी एक जैसा ही होगा। चौथा केस ये है, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसकी तीनों साइड में बराबर हो, यानी
बेस, अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज, तो फिर वो हमारा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये 4 प्रॉपर्टी हैं हम लोगों की जो देखा जाए। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे हमारे पास जितने सारे टॉपिक थे एक तरह से ये कवर हो रहे हैं, और थ्योरम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। और हमारा जो थ्योरम शुरू होगा अगला, वो हमारा शुरू होगा कि 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल ने आपस में इंटरसेक्ट किया, तो उनके बताएं कि उनके एंगल किस तरह से होता है। अब यहाँ पे अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो ये देखें कि जो एंगल ए का होगा वो सी के बराबर होगा, और जो डी का होगा वो बी के बराबर होगा। इसी चीज़ को आपको प्रूफ करना होगा थ्योरम में। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यहाँ पे हमारे ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होते हैं। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और इस वीडियो के बाद मैं डायरेक्ट थ्योरम की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो मुझे इस वीडियो पे लाइक चाहिए और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल अभी तक अगर नहीं किया है तो बाकी अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।